वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिलेशन की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझा था। आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में समझते हैं और इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशन 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, नंबर 3 ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव, इफ ए बी बिलोंगिंग आर, ए और बी आर से रिलेटेड है तो देन ए बिलोंगिंग आर, तो बी हमारा चेंज हो गया ए में, यानी सेकंड ऑर्डर पेयर का एलिमेंट कन्वर्ट हो गया बी से ए में। तो अब रिफ्लेक्सिव को हम ध्यान से समझते हैं। जैसे 1 2 हमारा बिलोंगिंग आर है तो देन 1 2 बिलोंगिंग आर, तो 1 ए तो ए में रहेगा, बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 1 बिलोंगिंग आर। इसी तरह 2 3 यदि बिलोंगिंग आर है तो देन 2 2 बिलोंगिंग आर। तो इस कंडीशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इसी तरह अब हम सिमेट्रिकल को समझते हैं। सिमेट्रिकल में क्या है, ए बी बिलोंगिंग आर है तो इसको जो ऑर्डर पेयर है ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा और ए बी में कन्वर्ट। जैसे 2 3 है, 2 3 बिलोंगिंग आर है तो सिमेट्रिकल कब होगा, तो देन 3 2 बिलोंगिंग आर। इसी तरह 4 5 यदि हमारा आर से रिलेटेड है, आर को बिलोंग्स कर रहा है, तो 5 4 भी यदि आर को बिलोंग्स करे तो ऐसी कंडीशन को हम सिमेट्रिकल कहेंगे। अब इसी तरह ट्रांसिटिव को समझते हैं। तो ट्रांसिटिव में हमारा क्या है, ए बी आर को रिलेटेड है, ए बी किससे रिलेटेड है, आर से। अब बी जो लास्ट का है वो अगले का पहला मेंबर है, इसमें न्यू एलिमेंट आ गया तो बी सी बिलोंगिंग आर है। अब फर्स्ट और लास्ट बिलोंगिंग करेगा आर को। सपोज 1 2 बिलोंगिंग आर एंड 2 3 बिलोंगिंग आर, तो देन 1 3 बिलोंगिंग आर। यदि ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट होती है तो उस रिलेशन को हम ट्रांसिटिव रिलेशन कहते हैं। या 4 5 बिलोंगिंग आर एंड 5 7 बिलोंगिंग आर, तो देन यदि ये बिलोंग आर है और ये भी बिलोंग आर है तो ऐसी कंडीशन में 4 और 7 हमारा बिलोंगिंग आर होगा। यदि ये कंडीशन एग्जिस्ट होती है तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांसिटिव रिलेशन कहेंगे। अब हमने 3 रिलेशन पे फोकस किया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांसिटिव। अब इसके हम ऊपर कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेक द relation reflexive, symmetrical and transitive if r equal 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1। अब एक r हमें गिवन है तो हमें इस पे तीनों रिलेशन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। इफ, सबसे पहले बेटा डेफिनेशन लिख दो, इफ ए बी बिलोंगिंग आर देन ए बिलोंगिंग आर। तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। तो हम लोग पहले एलिमेंट को लेते हैं 1 1 बिलोंगिंग आर, तो देन 1 1
ए बी कन्वर्ट हो रहा है ए में, तो यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 में कन्वर्ट हो गया बिलोंगिंग आर, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी तरह 2 2 बिलोंगिंग आर, तो देन ए भी कन्वर्ट हो रहा है ए में, तो ये भी 2 2 में कन्वर्ट हो जाएगा बिलोंगिंग आर, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी तरह थर्ड 3 3 बिलोंगिंग आर, तो देन 3 3 में ही कन्वर्ट हो जाएगा बिलोंगिंग आर, ये भी कंडीशन को एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी तरह अब हम 1 3 को लेते हैं, 1 3 बिलोंगिंग आर, तो इसमें पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 1 बिलोंगिंग आर, तो ये भी हमारा 1 1 है यहाँ पर, तो 1 3 बिलोंगिंग आर, तो देन 1 1 बिलोंगिंग आर, ये भी रिफ्लेक्सिव हो रहा है। इसी तरह अब हम 2 1 को लेते हैं, 2 1 बिलोंगिंग आर, तो पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो 2 2 2 2 बिलोंगिंग आर, ये भी हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव हो रहा है। तो कहने का इट मीन्स है, अब यहाँ पर आर हमारा हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम दूसरे हेडिंग सिमेट्री को समझते हैं। सिमेट्री रिलेशन को समझते हैं। तो सिमेट्री रिलेशन के लिए हमें, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है, इफ ए बी बिलोंगिंग आर देन बी ए बिलोंगिंग आर, यानी जो एलिमेंट है वो कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑर्डर पेयर चेंज हो जा रहे हैं। अब हमारा जो पहला एलिमेंट है 1 1 बिलोंगिंग आर है, तो देन चेंज करते हैं इसका ऑर्डर, तो ए बी बिलोंगिंग आर इज सिमेट्रिकल। इसी तरह सेकंड लेते हैं 2 2 बिलोंगिंग आर, तो इसको भी ऑर्डर पेयर चेंज करते हैं 2 2 बिलोंगिंग आर, तो ये भी हमारा सिमेट्री हो रहा है, सिमेट्रिकल। इसी तरह थर्ड एलिमेंट लेते हैं 3 3 बिलोंगिंग आर, तो देन 3 3 बिलोंगिंग आर इज सिमेट्री, तो ये भी हमारा सिमेट्री हो रहा है। अब इसी तरह हम फोर्थ एलिमेंट 1 3 को लेते हैं, 1 3 बिलोंगिंग आर, तो ये 3 1 में कन्वर्ट हो रहा है। अब 3 1 इसमें 1 3, तो 3 1 इसमें नॉट बिलोंगिंग है, तो ये नॉट सिमेट्री हो रहा है हमारा। इसी तरह अब हम 2 1 को लेते हैं, 2 1 बिलोंगिंग आर, तो देन ये 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 2 भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो नॉट बिलोंगिंग आर, तो ये भी नॉट सिमेट्री होगा। तो इसलिए इसकी सारी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हेंस आर इज नॉट सिमेट्री। रिलेशन। अब इसी तरह हम थर्ड
ट्रांसिटिव रिलेशन को समझते हैं। तो थर्ड रिलेशन हमारा तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इफ ए बी बिलोंगिंग आर एंड बी सी बिलोंगिंग आर तो देन ए सी बिलोंगिंग आर। अब पहले एलिमेंट को लेते हैं 1 1 को 1 1 बिलोंगिंग आर। अब 1 1 के बाद यहां पर ए बी यानी ये बाद वाला एलिमेंट लेंगे एंड 1 अब 1 1 1 1 तो अब 1 3 है यहां पर तो देन 1 3 बिलोंगिंग आर। तो हमने 1 1 लिया 1 1 ए बी बी हमारा 1 है तो अगला स्टार्ट 1 से होगा तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 के साथ अगला इसमें 3 है तो मैंने यहाँ 1 3 बिलोंगिंग आर लिया। अब फर्स्ट और लास्ट लेंगे 1 3 तो 1 3 इसमें है तो एज ट्रांसिटिव हो रहा है। इसी तरह 2 2 बिलोंगिंग आर एंड अब 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2 या 2 1 बिलोंगिंग आर तो देन 2 1। अब पहले का पहला दूसरे का लास्ट 2 1 बिलोंगिंग आर तो 2 1 बिलोंगिंग आर इज ट्रांसिटिव। अब इसी तरह थर्ड एलिमेंट लेते हैं 3 3 बिलोंगिंग आर एंड अब 3 से स्टार्ट होने वाला अब ये 3 से स्टार्ट नहीं है ये 3 से स्टार्ट नहीं है तो यहाँ पे 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा तो ये नॉट बिलोंगिंग आर है इज नॉट ट्रांसिटिव। अब इसी तरह 1 3 लेते हैं बिलोंगिंग आर। अब 3 से रिलेटेड 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 बिलोंगिंग आर। अब पहले का ये इसका ये तो देन 1 3 बिलोंगिंग आर। तो अब इसमें 1 3 देखते हैं तो 1 3 बिलोंगिंग आर है तो ये हमारा ट्रांसिटिव हो गया। इसी तरह अब हम 2 1 पे देखते हैं 2 1 बिलोंगिंग 1। अब 1 से स्टार्ट होने वाला तो 1 से स्टार्ट होने वाला 3 भी है 1 से स्टार्ट होने वाला 1 भी है। तो हम सपोज करो पहले ये लेते हैं एंड 1 3 बिलोंगिंग आर तो देन तो ये 2 3 आ गया हमारा 2 3 बिलोंगिंग आर। अब 2 3 यहाँ पर नहीं है तो ये नॉट बिलोंगिंग इज नॉट ट्रांसिटिव। तो इस तरह हमने प्रत्येक एलिमेंट को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज किया और फिर ये देखने की कोशिश की कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल और ट्रांसिटिव कंडीशन को एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। चेक द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल एंड ट्रांसिटिव इफ आर इक्वल ए बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब ए इज ब्रदर ऑफ बी है तो ए तो यानी ब्रदर है बी हमारा ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। तो अब हम बी पे अपना डाउट करेंगे तो बी को ही के द्वारा सॉल्यूशन गिवन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे देखते हैं इफ ए बी बिलोंगिंग आर देन ए बिलोंगिंग आर।
अब क्वेश्चन के अनुसार ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो देन अब ए इज ब्रदर ऑफ बी, देन ए इज ब्रदर ऑफ ए। अब ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है, तो ए इज ब्रदर ऑफ ए, तो ए तो इटसेल्फ हो गया, तो इसलिए हमारा ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन नॉट एग्जिस्ट हो रही है। तो देन हैंस दैट इज आर इज नॉट एग्जिस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम दूसरी कंडीशन सिमेट्री को देखते हैं। सिमेट्रिकल रिलेशन, तो सबसे पहले सिमेट्रिकल की डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। इफ ए बी बिलोंगिंग आर, ए बी बिलोंगिंग आर, देन बी ए बिलोंगिंग आर। अब ए इज ब्रदर ऑफ बी, देन बी इज ब्रदर ऑफ ए। तो मैंने जैसा बताया था, ए ब्रदर है, बी हमारा ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है। अब यदि सपोज करो ये सिस्टर है, तो बी इज ब्रदर ऑफ ए, यानी ये सिस्टर है तो बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो ये इसका भाई यानी ब्रदर नहीं हो सकता, इसलिए हम आर इज नॉट एग्जिस्ट सिमेट्री सिमेट्रिकल रिलेशन। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो बी ए का भाई, यानी ये सिस्टर भी हो सकती है। यदि ब्रदर ब्रदर है तो बी ए का ब्रदर हो सकता था, लेकिन ये सिस्टर भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है। अब ये फीमेल इसका ब्रदर नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन पे मैंने इसे नॉट सिमेट्री कहा है। अब हम थर्ड कंडीशन को समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब थर्ड ट्रांसिटिव रिलेशन, तो पहले इसकी भी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। इफ ए बी बिलोंगिंग आर एंड बी सी बिलोंगिंग आर, तो देन ए सी बिलोंगिंग आर। तो अब इस कंडीशन को देखते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी। अब ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी। अब ए भी हमारा यहाँ पे मेल हो गया और बी भी हमारा यहाँ पे मेल हो गया। ए इज ब्रदर ऑफ बी है, बी इज ब्रदर ऑफ सी है। अब हमें ए और सी लेना है, तो ए और सी। तो अब हम निश्चित कह सकते हैं, तो देन
ए इज ब्रदर ऑफ सी, अर्थात ए हमारा मेल है और सी के बारे में यहाँ यदि मेल फीमेल है, यदि मेल है तो भी ए इसका ब्रदर होगा और यदि ये फीमेल है तो भी ए इसका ब्रदर होगा। तो इसलिए हमें कोई डाउट नहीं है, ए इज ब्रदर ऑफ सी। तो हमारा दैट इज आर इज एग्जिस्ट ट्रांसिटिव रिलेशन। तो हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि आर हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव है, आर हमारा नॉट सिमेट्रिकल है, बट आर हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन को एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांसिटिव if R equal AB belonging R, A is cousin of B। तो ये भी रिलेशन के ऊपर ही एकदम कंप्लीट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखते हैं, इफ AB belonging R then AA belonging R। अब A is cousin of B, तो then A is cousin of A। अब A हमारा कजन है B का, तो A इज कजन ऑफ A। तो ये कंडीशन हमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जब कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हैंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी तरह अब सिमेट्री को देखते हैं, सिमेट्रिकल रिलेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे फोकस करते हैं, इफ ए बी बिलोंगिंग आर, तो देन बी ए बिलोंगिंग आर। तब इसको क्लियर करते हैं, ए इज कजन ऑफ बी, तो देन बी इज कजन ऑफ ए। यदि ए इज कजन ऑफ बी है तो बी इज कजन ऑफ ए। तो ये कंडीशन भी हमारी एग्जिस्ट करेगी। यदि ए कजन ऑफ बी है तो बी अपने आप ही ए का कजन होगा। हैंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब थर्ड कंडीशन हमें थोड़ा ध्यान से फोकस करना होगा, ध्यान से समझना होगा थर्ड कंडीशन को। तो थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, ट्रांसिटिव रिलेशन। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इफ ए बी बिलोंगिंग आर एंड बी सी बिलोंगिंग आर, देन फर्स्ट और लास्ट ए सी बिलोंगिंग आर। अब इसको थोड़ा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं पूरा। ए इज cousin of B and B is cousin of A, then A is cousin of C। तो मैंने ये डेफिनेशन के अनुसार लिखा।
अब ए इज कजन ऑफ बी। सपोज करो ये हमारा अंकल का लड़का है, सन ऑफ अंकल, तो ये हमारा अंकल का लड़का है। तो ये हम स्वम है यानी यू। अब ए सन ऑफ अंकल यानी तो अंकल का लड़का है, यानी ये भी मेल है और ये भी मेल है। तो अब हमें थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देना है। अब बी, तो बी यानी यू हुआ। अब बी इज कजन ऑफ सी, तो यहां पे बेटा सी आएगा डेफिनेशन के अनुसार। तो अब सी हमारा अदर्स आ गया। अब यहां अंकल के लड़के का रिलेशन हो गया मेरे से यानी यू से। अब यू का रिलेशन हो गया अदर्स से। अब यहां पर जो ए है वो किसका, सन ऑफ अंकल्स है, सन ऑफ अंकल्स। अब ये सपोज करो मेरा भाई है, यानी मेरे मामा का लड़का है, मामा का सन है, ठीक है। अब ये मामा का सन है, यहाँ ए अंकल का सन हो गया, ये मामा का सन हो गया। अब बेटा थोड़ा सा हमें इस चीज पे फोकस करना है। ये मेरे अंकल का लड़का, ये मैं स्वयं हूं, तो मेरा अंकल से रिलेशन हो सकता है क्योंकि हम एक ही परिवार के सदस्य मेंबर्स हैं। अब ये मेरे मामा का है, अब ये मेरा अंकल का लड़का और ये मेरे मामा का लड़का, तो ये आपस में जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को जानते पहचानते हो। तो जब एक दूसरे को ये जानते पहचानते नहीं, क्योंकि ये मेरे अंकल का लड़का है, चाचा का लड़का है, ये मेरे मामा का लड़का है, तो इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं बनता है। क्योंकि मेरे अंकल का लड़के का मेरे से रिलेशन है, मेरे मामा के लड़के का रिलेशन मेरे से है, इसलिए इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है। तो इसलिए ये कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं फिर हेंस आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। Next question, if R equal AB such that A is divisible by B, A is divisible by B। तो अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, तो हमारा पहला वर्क है डेफिनेशन को क्लियर करना। यदि हम डेफिनेशन को क्लियर करने में एग्जिस्ट हो गई, सफल हो गई, तो क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंगिंग आर देन ए बिलोंगिंग आर। तो अब हम ए इज डिविजिबल बाय बी, देन बी इज ए बी, तो ए इज डिविजिबल बाई ए। अब हम इसे ए डिविजिबल बाई बी तो गिवन ही है, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है। अब ए इज डिविजिबल बाई, यदि ए को ए से डिवाइड करते हैं तो कोई भी एलिमेंट जब सेम एलिमेंट से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है। लेकिन फिर भी हम फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको। यदि ए हमारा 4 है और बी हमारा 2 है, तो 4/2 डिविजिबल हो गया, तो देन 4 डिविजिबल 4, क्योंकि पहला एलिमेंट हमारा रिपीट हो रहा है 4/4, तो ये भी डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम सिमेट्री पर ध्यान देते हैं। सिमेट्रिकल
तो सबसे पहले डेफिनेशन पर फोकस करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है हमारी, इफ ए बी बिलोंगिंग आर देन बी ए बिलोंगिंग आर। तो अब हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ ए इज डिविजिबल बाई बी तो देन बी इज डिविजिबल बाई ए। अब फॉर एग्जाम्पल से इस कंडीशन को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ए हमारा 10 है और बी हमारा 5 है, तो 10 हमारा 5 से डिविजिबल हो गया। तो अब कंडीशन के अनुसार इनको रेसिप्रोकल करते हैं, यानी 5 डिविजिबल 10। अब यदि मैं 5 को 10 से डिवाइड करता हूं तो ये कंडीशन हमारी नॉट एग्जिस्ट होती है। तो ये कंडीशन हमारी नॉट एग्जिस्ट होती है, तो हम कहते हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिकल। आर इज नॉट सिमेट्रिकल रिलेशन। अब हम इसकी लास्ट कंडीशन को समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि उसमें 3 ऑर्डर पेयर आ जाते हैं, जबकि इन दोनों में 2-2 ऑर्डर पेयर होते हैं। तो इसलिए 3 ऑर्डर पेयर को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब आज की लास्ट कंडीशन, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए बी बिलोंगिंग आर एंड बी सी बिलोंगिंग आर तो देन ए सी बिलोंगिंग आर। तब इस कंडीशन को देखते हैं। इफ ए इज डिविजिबल बाई बी and B is divisible by C, then A is divisible by C। अब इसको हम पहले एग्जाम्पल के द्वारा ही क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब A मैं 20 लेता हूं और इसको मैंने 10 ले लिया। A इज डिविजिबल बाई B, तो 20 10 से डिविजिबल है। एंड अब 10 B इज डिविजिबल बाई C, C में 5 लेता हूं, 10 5 से डिविजिबल है। तो जब 5 से डिविजिबल है तो देन अब A और C लेते हैं, तो 20 हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। तो यदि ये कंडीशन एग्जिस्ट हो रही है तो ये एग्जिस्ट हो रही है, तो ये अपने आप ही एग्जिस्ट हो रही है। तो यदि 20 10 से कंप्लीट डिवाइड है, इसी तरह 10 5 से कंप्लीट डिवाइड है, तो 20 भी 5 से कंप्लीट डिवाइड है। तो हेंस आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन। बेटा मैंने आज 4 क्वेश्चन करवाए हैं, चारों को बहुत स्लो मोशन में समझाने की कोशिश की है। आप आज की वीडियो को कंप्लीट 2 बार वॉच करना, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।